ये नेम चेंज करो, आईफोन की बजाय अपना नेम और रोल नंबर लिखो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी सेकंड सेशन में हमारे पास जो टॉपिक है वो था वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन की वजह से जो है वो लेट बाइंडिंग इम्प्लीमेंट होती है, और लेट बाइंडिंग की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। ये बात हमने अभी प्रीवियस सेशन के अंदर जो है वो देखी है। अब जो है हमारे पास एक और टाइप का जो है वर्चुअल फंक्शन है, इसको हम कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो क्या कहते हैं जी? प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन का क्या फायदा है? एक तो ये है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन में आप डेक्लेरेशन टाइप पे जो है वो, यहाँ ये प्योर वर्चुअल फंक्शन, टाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन दैट हैज नो बॉडी इज नाउन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। यानी इससे पहले जो वर्चुअल फंक्शन था उसकी तो बॉडी भी थी, उसके अंदर आप स्टेटमेंट भी लिखते थे, लेकिन ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है इसकी कोई बॉडी नहीं होती, और इसमें क्या होता है कि डेक्लेरेशन टाइप पे ही आप उस फंक्शन को जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, और वर्चुअल को डेक्लेरेशन टाइप पे मेंशन कर देते हैं। तो ये तो हो गया प्योर वर्चुअल। अब आगे प्योर वर्चुअल फंक्शन का फायदा क्या है? प्योर वर्चुअल फंक्शन का ये फायदा है कि उससे आप जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसको आप इनहेरिट तो कर सकते हैं, और फिर आपको जो है ना, और जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसका मतलब जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो फिर इसको यूज कैसे करेंगे? उसको हम यूज करेंगे बाय इनहेरिटेंस के। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने देखा कि जो बोर्ड है, बोर्ड ने एक स्टैंडर्ड बनाया होता है कि हम उस स्कूल को रजिस्टर करेंगे जो हमारे एसओपी को फॉलो करेगा। और एसओपी में वो कहते हैं जी कि बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होनी चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए, क्लासरूम होनी चाहिए, और लैब वगैरह या जो कुछ भी उनका एसओपी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम विजिट करेंगे, तो जो स्कूल इन एसओपी को फॉलो करेगा उसको हम कहेंगे कि ये बोर्ड से रजिस्टर्ड स्कूल, अदरवाइज वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसी तरीके से प्योर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर जितने भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होंगे उनकी डेफिनेशन देना चाइल्ड क्लास के लिए लाजिम हो जाएगा। फर्ज किया एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें दो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, एक शो का है और एक इनपुट का है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी उसके लिए लाजमी है कि ये दो फंक्शन लाजमी दे अपनी क्लास में। अगर वो दो फंक्शन जो प्योर वर्चुअल है वो नहीं देगा तो वो उसमें एरर देगा। इसका मतलब ये है स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, या कि आप ये चाहते हैं कि चाइल्ड क्लास किसी मॉडल को फॉलो करे, तो वो क्या करते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करते हैं। मसलन एक जैसे फर्ज किया, जैसे यहाँ पे ये पेंट ब्रश है। इस पेंट ब्रश में मैं कहता हूँ कि पेंट ब्रश की ये यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बने हुए। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कहता हूँ कि जिसने भी आपको कोई नई शेप बनानी है उसके लिए लाजम है कि वो ये जो, जैसे मैं ड्रैग करता हूँ, देखते हैं ड्रैग करता हूँ, तो ये इस ड्रैग को मैं कह देता हूँ, ये शो का नाम दे देता हूँ कि इसमें वो ही अपना ऑब्जेक्ट बना सकेगा जो अपनी क्लास के अंदर शो का फंक्शन बनाएगा। जिसके अंदर शो का फंक्शन नहीं, तो फिर इसका मतलब वो कोई सिंबल, नया सिंबल बनाने का फायदा ही नहीं है, तो शो नहीं होता होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक मॉडल बना दिया, उसके बाद जो भी नई शेप आएगी उसके अंदर डालते जाए तो आपका सॉफ्टवेयर बड़ा होता जाएगा। तो वो ऑलरेडी रनिंग में भी होगा और नई चीजें उसमें ऐड भी होते रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह से है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक मॉडल क्लास होती है
तो जो भी उसको फॉलो करता है तो फिर उसको उस उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि उसमें डिफाइन होते हैं। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। A type of class that contain any pure virtual function is called abstract class. An abstract class cannot be used directly. It means no object of abstract class can be created. No object of abstract class can be created. However, a child class can be inherited abstract class and use it by overriding प्योर virtual function। ओवरराइड का क्या मतलब होता था? ओवरराइड का मैंने बताया था ना आपको कि अगर एक फंक्शन पेरेंट क्लास में भी हो और चाइल्ड क्लास में भी हो तो उसको क्या कहते हैं, सेम सिग्नेचर के साथ उसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइड। तो आपको फंक्शन ओवरराइड करने पड़ते हैं चाइल्ड क्लास में। कौन से फंक्शन? जो कि डिफाइन है प्योर virtual फंक्शन इन पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कौन सी होगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसका जो सिंटेक्स है मैंने पहले बताया, जैसे यहाँ पे अब एक क्लास है पेरेंट की क्लास, उसके अंदर ये वाला जो है वर्चुअल का कीवर्ड यूज होता है और डेक्लेरेशन में यूज होता है, और दूसरी निशानी इसकी ये है कि इसको इनिशियलाइज किया जाता है 0 से और इसकी कोई बॉडी भी नहीं होती। तो ये क्या है? शो जो है एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अब यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाई child1 और उसके अंदर जो है वो पब्लिक पेरेंट बनाया। तो यहाँ पे ये अगर child1 के अंदर शो के फंक्शन की डेफिनेशन ना दे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि इसने चूंकि इनहेरिट किया पेरेंट को, तो इसको जो प्योर वर्चुअल फंक्शन शो है वो लाजमी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ है। अब इन चीज़ों को वेरीफाई कर लेते हैं कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम चला के देख लेते हैं। इस पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम आप लोगों ने कर लिया था? क्यों भाई? पॉलीमॉर्फिज्म के प्रोग्राम को चला के देखा था हमने यार। वो पुराने वाला लिंक है बच्चा, नया तो नहीं है लिंक। चले मैं भेज देता हूँ क्लास का लिंक पहले नहीं। सीआर से कंसल्ट करो, वो देता है क्लास का लिंक। यहाँ पे ठीक है, ये हरीश हरीश इसको बंद करो बेटा। अच्छा भाई इधर से हम ये अच्छा भाई, अब हमारे पास, अब इसको मैं पूछ रहा था कि आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है? अभी तक नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म को नहीं किया। चले यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जो अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को, उसको हम देखते हैं। हमने क्या किया, ये हमने एक पेरेंट क्लास बनाई। पेरेंट क्लास के अंदर जो है, पहले हम ये इसको वर्चुअल को खत्म करते हैं। हमने इसमें एक शो का फंक्शन बनाया जिसमें जो है वैल्यू ऑफ पेरेंट लिखा। फिर एक क्या हो गया भाई, इसको बंद कर दो जी। क्या है जी? ये चलो क्वेश्चन है कोई जी, कोई क्वेश्चन है? और सर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं चलो पढ़ा। गलती से मुझसे हैंड रेज हो गया। जैनी का क्या करिए, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा हमने? अच्छा चले मैं बताता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे देखिए अभी हमने पढ़ा था, एक पॉइंटर की बात पढ़ी थी। चलिए, एक क्लास है पेरेंट की, उसके अंदर एक फंक्शन है शो का, सिंपल।
दूसरे एक चाइल्ड क्लास बनाई जिसको हमने क्या नाम दिया, चाइल्ड वन। इसने इनहेरिट किया पेरेंट को और इसके अंदर भी एक शो का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद एक और क्लास बनाई चाइल्ड टू, इसने भी इनहेरिट किया पेरेंट को, यानी इस पेरेंट क्लास के दो चाइल्ड है, चाइल्ड वन और चाइल्ड टू, और इसके अंदर भी शो का फंक्शन है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जो है, अब हमने क्या किया, मेन बनाया। मेन के अंदर पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक चाइल्ड वन का ऑब्जेक्ट बनाया, एक चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद हमने क्या किया, पेरेंट का एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर कैसे बनाते हैं, स्टैरिक के साथ। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंटर है, ये एक ऐसा पॉइंटर है जो सेव कर सकता है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है। अच्छा, तो अभी ये हमने तीन ऑब्जेक्ट बना लिए, एक पेरेंट का, एक चाइल्ड वन का, एक चाइल्ड टू का, और पेरेंट ही का एक पॉइंटर बना दिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि पहले हमने पॉइंटर के अंदर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा, और फिर उस पॉइंटर की मदद से हमने शो को कॉल कर लिया। इसके बाद हमने पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट वन को रखा और जो है पेरेंट को कॉल कर लिया। फिर हमने पॉइंटर के अंदर चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट रखा और शो को कॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात आपने देखी होगी कि तीनों में हम शो को कॉल कर रहे हैं, जो हाईलाइट किया है ना, इसका मतलब ये है कि तीनों को कॉल करने का तरीका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस क्या है, वो ये लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो होना ये चाहिए जैसे यहाँ पे देखें, होना ये चाहिए कि पहली दफ़ा जब कॉल हुआ तो पेरेंट कॉल हुआ, ये तो बात ठीक है। दूसरी मरतबा इसको इस शो के अंदर पेरेंट की बजाय चाइल्ड चाइल्ड वन का। हरीश, क्या मसला बच्चा आपको। तो दूसरी मरतबा हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट वन का एड्रेस पॉइंटर में रखा, तो अब जब हमने शो किया तो अब यहाँ पे चाइल्ड वन शो होना चाहिए था। अब यहाँ पे चाइल्ड वन शो होना चाहिए, और जब तीसरी मरतबा किया तो यहाँ पे चाइल्ड टू शो होना चाहिए था, लेकिन हर दफ़ा क्या होता है, पेरेंट ही शो हो रहा है। इसकी वजह ये है कि ये जो पॉइंटर है, ये पेरेंट पॉइंटर जो है वो पेरेंट क्लास का है। तो चूंकि यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन नहीं है, वर्चुअल फंक्शन नहीं होने की वजह से अब बाइंडिंग कौन सी है, कंपाइल टाइम पे। यानी कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है कि पॉइंटर जो है चूंकि पेरेंट टाइप का है, इसलिए इसने कौन से फंक्शन को करना है, पेरेंट के फंक्शन को ही कॉल करना है। तो हर मरतबा इसीलिए जो जब डिस्प्ले होता है, हर मरतबा पेरेंट ही डिस्प्ले होता है। ठीक हो गया। अब हर मरतबा पेरेंट ही डिस्प्ले होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो हमारे पास है ये पहला फंक्शन पेरेंट के अंदर, इसको हम क्या कर लेते हैं, वर्चुअल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, वर्चुअल। अब ये वर्चुअल कर देने से अब वर्चुअल कर देने से क्या हुआ, आप कनेक्ट हैं। अब वर्चुअल कर देने ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी फेल होगी कि हमने इसको शिफ्ट किया है अपने मोबाइल के डाटा को। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हुआ कि अब वर्चुअल कर देने से क्या हुआ कि अब बाइंडिंग क्या हो गई, लेट बाइंडिंग। यानी लेट बाइंडिंग की वजह से यहाँ पे कंपाइलर डिसाइड करता है कि पीटीआर के अंदर किसका एड्रेस है। पहली मरतबा पीटीआर के अंदर पेरेंट का एड्रेस है, कि शो किसको करेगा, पेरेंट को। दूसरी मरतबा पीटीआर के अंदर
दूसरी मरतबा पीटीआर के अंदर चाइल्ड 1 का एड्रेस है, तो इसलिए जो है वो चाइल्ड 1 शो होता है। और तीसरी मरतबा पीटीआर के अंदर चाइल्ड 2 का एड्रेस है, इसलिए चाइल्ड 2। अब हम इसको रन करते हैं। हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, एक पीटीआर का वर्ड जो है वो ऐड किया। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जो आउटपुट है, पहली मरतबा पेरेंट है, दूसरी मरतबा चाइल्ड 1, तीसरी मरतबा चाइल्ड 2। अब यहाँ पे अब आ गई बात पॉलीमार्फिज्म की, कि पॉलीमार्फिज्म कैसे है, कि हर दफा कॉल करने का स्टाइल तो सेम है। जैसे पेंट के अंदर हर दफा ड्रैग करके आप ड्रैग करते हैं ना, तो चीज ड्रा हो जाती है हर दफा, चाहे किसी को भी करें, ड्रैग करते थे उसकी वही शेप बनते हैं। तो ड्रा करने का तरीका सब में सेम है, और लेकिन फंक्शनैलिटी सबकी डिफरेंट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने का मेथड सब में सेम है, सिर्फ फंक्शनैलिटी डिफरेंट क्यों है, ये इस लिंक के चेंज करने की वजह से। वहां पे भी क्यों चेंज होता है, जब हम यहाँ पे जाके चेंज करते हैं, यहाँ पे जिसको सिलेक्ट करेंगे वही ड्रा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज शो होगी जिसका एड्रेस यहाँ पे होगा। तो यही तो है पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल इंटरफेस मल्टीपल फंक्शनैलिटी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो ये पॉलीमॉर्फिज्म में? क्यों भी जैनिका, समझ आई आपको बात की? ये बात किसको ठीक नहीं आ रही? ये सारे मसले जी यार, आपके साथ सारे मसले क्यों चल रहे हैं? बाकी क्लास तो कोई ऐसा। हाँ भाई, अब क्या हो गया, चैट में क्या हो रहा है? आ गई, चलो ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये लाइट का मसला ही है, ये मेरी जो है ना लैपटॉप की बैटरी भी कम ही है। अभी जो इस सेशन को ना यहीं पे क्लोज करते हैं। वो जो आगे प्योर वर्चुअल फंक्शन वाली चीजें हैं ना जो हमने अभी पढ़ी है, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे।